डियर स्टूडेंट्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बायो एजुकेटर्स में। आज का हमारा टॉपिक है थ्योरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ। पृथ्वी पर जो जीवन की उत्पत्ति हुई है उसके लिए अलग अलग साइंटिस्ट ने या लोगों ने अपनी अलग अलग थ्योरीज प्रस्तुत की। इन थ्योरीज को हम यहाँ पर एक एक कर डिस्कस करेंगे। सबसे पहली जो थ्योरी है वो है थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस क्रिएशन। इस थ्योरी के अनुसार लिविंग ऑर्गेनिजम्स वर फॉर्म्ड ऑन द अर्थ बाय सम सुपर नेचुरल पावर। किसी एक महाशक्ति के द्वारा पृथ्वी पर जीवों की उत्पत्ति हुई। इसी को हम स्पॉन्टेनियस क्रिएशन थ्योरी के नाम से जानते हैं। और ये थ्योरी जो है लगभग 1850 ईस्वी तक लोग इसको ओबे करते रहे, मानते रहे। दी ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स वर फॉर्म्ड ऑल ऑफ ए सडन। इस थ्योरी के अनुसार सभी जीव जो हैं वो पृथ्वी पर एक साथ उत्पन्न हुए, या जीवों की उत्पत्ति जो है अचानक एक साथ हुई और पहले से कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म वहाँ मौजूद नहीं था। देयर वर नो इंटर रिलेशनशिप बिटवीन दीज ऑर्गेनिजम्स। और इन सभी जीवों के बीच कोई भी जो है आपस में कोई संबंध भी नहीं था। दीज हैव नॉट अंडरगोन एनी चेंज सिंस देयर फॉर्मेशन। और जब से इन जीवों की उत्पत्ति हुई तो उनमें कोई भी बदलाव भी नहीं हुआ, एवोल्यूशन भी नहीं हुआ। देयर बॉडी पार्ट्स वर स्पेशली डिजाइन टू मीट द नीड्स ऑफ देयर पर्टिकुलर इन्वायरमेंट। और इन जीवों के जो अंग थे वो भी वहाँ के या उस समय के वातावरण के अनुसार मॉडिफाइड हो गए थे। लेकिन इस थ्योरी का कोई भी एक साइंटिफिक एविडेंस या सिग्निफिकेंस नहीं था और इस थ्योरी को कोई भी वैज्ञानिक प्रूफ नहीं कर पाया साइंटिफिकली। इस थ्योरी को सपोर्ट करने वाले जो लोग थे उसमें हैप्र्यू और उनके कुछ साथी, और उसके बाद इस थ्योरी को जो सपोर्ट किया वो फादर सोरेज और मिल्टन थे। अलग अलग धर्मों की जो मान्यताएं थी उसके अनुसार जो थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन थी उसको डिफाइन किया गया। क्रिश्चियनिटी के अनुसार जो पृथ्वी पर जीवों की जो उत्पत्ति हुई है वो 6 दिनों में हुई है। पहले दिन जो है वो अर्थ, हेवन और मटेरिया प्राइमा की उत्पत्ति हुई। दूसरे दिन जो है स्काई की उत्पत्ति हुई। तीसरे दिन ड्राई लैंड और जो प्लांट्स हैं उनकी उत्पत्ति हुई। चौथे दिन सन, मून और जो अदर स्टार्स हैं उनकी उत्पत्ति हुई। पाँचवें दिन जो है फिश एंड फाउल की उत्पत्ति हुई। और छठे दिन जो रेस्ट एनिमल थे इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग उनकी उत्पत्ति हुई। अकॉर्डिंग टू बाइबल के अनुसार एडम बाय द फर्स्ट मैन फॉर्म्ड बाय क्ले। एडम जो है पृथ्वी पर उत्पन्न होने वाला प्रथम पुरुष था जो कि क्ले का बना था, जबकि पहली महिला जो थी वो ईव थी, फॉर्म्ड फ्रॉम रिब ऑफ एडम, जो कि एडम की पसलियों से बनी थी, या एडम की पसलियों से पहली महिला जिसको हम ईव के नाम से जानते हैं उसकी उत्पत्ति हुई। अब देखिए हिंदू मान्यताओं के अनुसार, हिंदू माइथोलॉजी के अनुसार लॉर्ड ब्रह्मा क्रिएटेड वेरियस फॉर्म्स ऑफ लाइफ इन वन स्ट्रोक। भगवान ब्रह्मा ने एक ही बार में सभी जीवों की उत्पत्ति कर दी थी फ्रॉम वेरियस पार्ट्स ऑफ हिज ओन बॉडी, अपने ही शरीर के कई भागों से। ब्रह्मा गॉड्स, डेमन्स एंड ह्यूमन फ्रॉम हिज हेड। ब्रह्मा के जो सिर है उससे गॉड, डेमन और ह्यूमन मानव की उत्पत्ति हुई। उनके जो चेस्ट है उससे बर्ड्स की उत्पत्ति हुई। उनके माउथ से जो है गोट्स की उत्पत्ति हुई। प्लांट्स और जो बचे हुए एनिमल थे उनके जो है बालों से उत्पन्न हुए।
मनु एंड श्रद्धा वर फर्स्ट मैन एंड वुमेन ऑन द अर्थ। हिंदू माइथोलॉजी के अनुसार जो प्रथम पुरुष जो है मनु था और प्रथम जो महिला थी वो श्रद्धा थी। ये क्वेश्चन भी कभी कभी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कि हिंदू माइथोलॉजी के अनुसार प्रथम पुरुष और प्रथम महिला का नाम बताइए, तो इसमें आप मनु और श्रद्धा को लिखकर आएंगे। दूसरी जो थ्योरी थी रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ वो है थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस क्रिएशन और एबायोजेनेसिस, और इसी थ्योरी को हम ऑटोजेनेसिस के नाम से भी जानते हैं। मैं थोड़ा सा इसको डिफाइन कर दूं कि स्पॉन्टेनियस क्रिएशन और एबायोजेनेसिस मतलब है कि पृथ्वी पर जो जीवों की उत्पत्ति हुई है वो नॉन लिविंग या अजीवित पदार्थों के द्वारा हुई है। इट वाज प्रपोज्ड बाय बॉन हेलमोंट, और इस थ्योरी को सबसे पहले जो प्रपोज किया था वो बॉन हेलमोंट के द्वारा किया गया था, और उन्होंने बताया कि लाइफ ऑरिजिनेटेड एबायोजेनेटिकली फ्रॉम नॉन लिविंग मटेरियल्स बाय स्पॉन्टेनियस जेनरेशन, कि लाइफ की जो उत्पत्ति हुई है वो अजैविक प्रकार से हुई है, और इसी को उन्होंने जो है एबायोजेनेसिस या ऑटोजेनेसिस कहा। इस थ्योरी को 17वीं शताब्दी तक जो है लोग मानते रहे, और इस थ्योरी को सपोर्ट करने वालों में एनेक्सीमीन्स थे, जिन्होंने बताया कि जो लाइफ है उसके लिए जो है एयर जो है रिस्पॉन्सिबल है, एयर से ही जो है लाइफ उत्पन्न होती है। एरिस्टोटल एक वैज्ञानिक थे जो कि अपने समय के काफ़ी फेमस वैज्ञानिक थे। प्रपोज उन्होंने बताया कि वर्म्स, इंसेक्ट, फिशेस, फ्रॉग, माइस आदि जीव जो है डेवलप फ्रॉम सॉइल एंड फिल्थ, जो कि मिट्टी से या कुछ इसी प्रकार की गंदगी से ये उत्पन्न होते हैं। टेपवर्म्स फ्रॉम द एक्सक्रीटा ऑफ एनिमल, जो जानवरों के या जीवों के जो मलमूत्र होते हैं उससे टेपवर्म की उत्पत्ति होती है। क्रैब्स एंड सेलामेंडर्स, जो आज प्रेजेंट टाइम के जो क्रैब्स और सेलामेंडर्स हैं फ्रॉम द अर्थ एंड स्लाइम, जो कि पृथ्वी से ही उत्पन्न होते हैं। हेयर ऑफ वाइट हॉर्स टेल फॉर्म्स लिविंग हॉर्स हेयर बॉम गॉडियस व्हेन ड्रॉप्ड इनटू वाटर। जब जो घोड़े के जो पूंछ के जो बाल होते हैं जब पानी में गिरते हैं तो उससे गॉडियस की जो है एक गॉडियस जो है एक हॉर्स हेयर बॉम कहलाता है, उसकी उत्पत्ति होती है। द मड ऑफ नाइल रिवर, जो नील नदी की जो कीचड़ है या मड है उससे बहुत सारे जो है जीव उत्पन्न होते हैं, और जब ये कीचड़ या जो मड है नील नदी की जब सन की प्रेजेंस में आती है, सनलाइट की प्रेजेंस में आती है, तो उससे बहुत सारे विभिन्न प्रकार के जो है जीव उत्पन्न होते हैं। बॉन हेलमोंट ने तो एक एक्सपेरिमेंट भी कर दिया था, और उन्होंने एक्सपेरिमेंट के द्वारा बताया कि जब पसीने से भीगे हुए कपड़े या मनुष्य के शर्ट्स आदि जो कपड़े होते हैं उसको अनाज के दानों के साथ उन्होंने जो है यहाँ पर गेहूं के दानों का प्रयोग किया था। अगर 21 दिन तक इसको हम किसी बंद जगह पर रख दें तो उससे जो है जीव उत्पन्न हो जाते हैं या चूहे उत्पन्न हो जाते हैं। दिस थ्योरी आल्सो फेवर्स द फॉर्मेशन ऑफ इंसेक्ट फ्रॉम ड्यू। एबायोजेनेसिस थ्योरी जो है आज ये हमें बताती है कि जो इंसेक्ट्स हैं, कई प्रकार के जो इंसेक्ट्स होते हैं वो ड्यू ओस से पैदा होते हैं। फ्रॉग्स एंड टोड्स फ्रॉम द मडी बॉटम ऑफ पॉन्ड्स, फ्रॉग्स जो और टोड हैं वो तालाबों की जो मिट्टी होती है उससे उत्पन्न होते हैं। बीटल्स एंड बास फ्रॉम काउडंग, बीटल्स जो है वो ऑर्डर कोलियोप्टेरा के प्राणी हैं, और वेस्प जो हैं वो जो ऑर्डर हाइमेनोप्टेरा में आती हैं। उन्होंने बताया कि ये सब जो है गाय के जो डंग या जो गाय के गोबर होते हैं उससे ये पैदा होते हैं। बटरफ्लाइज फ्रॉम द चीज, बटरफ्लाई जो कि ऑर्डर लेपिडोप्टेरा के प्राणी हैं जो कि पॉलिनेशन में काफ़ी हेल्प करते हैं। यह उन्होंने बताया कि फटे हुए दूध या चीज से ये उत्पन्न होते हैं, पनीर से उत्पन्न होते हैं। एंड मैगट्स फ्रॉम डिकेइंग मीट, और जो
हाउस फ्लाई के जो लार्वी होते हैं उनको मैगट्स के नाम से जानते हैं, वो जो है सड़े हुए मीट या मांस से उत्पन्न होते हैं। आज भी इंडिया में ऐसा माना जाता है दैट यूरिन ऑफ डंकी एंड काउ डंग क्रिएट स्कॉर्पियंस, की डंकी के जो मलमूत्र से या गोबर से जो है बिच्छू की उत्पत्ति होती है, एंड मॉस्किटोज आर जनरेटेड इन स्टेगनेंट वाटर, और जो मॉस्किटोज हैं या मच्छर हैं उनकी जो उत्पत्ति होती है वो रुके हुए पानी में होती है। लेकिन इस थ्योरी को डिस्कार्ड कर दिया गया क्योंकि यह थ्योरी अपने आप को एक्सपेरिमेंटली प्रूव नहीं कर पाई, या इस थ्योरी के जो सपोर्टर थे उन्होंने एक्सपेरिमेंटली इसको प्रूव नहीं किया। और जैसा कि हम जानते हैं कि बिना जीव के जीव पैदा नहीं हो सकते, और ए बायोजेनेसिस थ्योरी थी, उस थ्योरी के अनुसार बिना जीव के ही जीव पैदा हो जा रहे हैं, या जीवों की उत्पत्ति जो है वो नॉन लिविंग थिंग से हो रही है। तो इस थ्योरी को डिस्कार्ड किया गया, और डिस्कार्ड करने वालों में सबसे पहले जो वैज्ञानिक थे वो थे इटालियन फिजिशियन फ्रांसिस्को रेडी। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, और उस एक्सपेरिमेंट के द्वारा उन्होंने यह बताया कि जो लाइफ है वो प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से ही उत्पन्न होती है, या हम कहें कि जीवों की जो उत्पत्ति है या नए जीव जो बन रहे हैं वो पहले से ही मौजूद जीवों में रिप्रोडक्शन क्रिया के द्वारा उत्पन्न होते हैं। बिना जीव के कोई भी अन्य जीव पैदा नहीं हो सकता है। तो फ्रांसिस्को रेडी ने 3 अलग अलग जार लिए, और उन तीनों जारों में उन्होंने कुक्ड मीट को, पहले से ही जिस मीट को कुक्ड कर लिया गया हो, उस तीनों जारों में उन्होंने मीट के पीसेस यहाँ पर रखे। पहले जार को उन्होंने जो है ओपन छोड़ा, दूसरे जार को उन्होंने जो है बंद कर दिया, और तीसरे जार को उन्होंने जो है मुस्लिम क्लॉथ से जो है ढक दिया। तो उन्होंने देखा कि पहले जार में जो कि ओपन था वहाँ पर फ्लाइज आई, उन्होंने इस मांस के पीस पर जो है एगलिंग की, जिससे यहाँ पर मैगट्स जो है डेवलप हो गए। चूँकि दूसरा जार बंद था, तो जो हाउस फ्लाई हैं या फ्लाइज हैं वो इसके जार में एंटर नहीं कर पाई, तो उन्होंने मांस के जो पीसेस यहाँ टुकड़े पड़े थे वहाँ पर एग लेइंग नहीं की, और वहाँ पर मैगट्स डेवलप नहीं हुए। तीसरे जार में उन्होंने मुस्लिम क्लॉथ रखा, जिससे एयर तो अंदर जा रही थी, लेकिन जो हाउस फ्लाई हैं या फ्लाई थी वो एंटर नहीं कर पाई, और उनके जो मैगट्स हैं या लार्वी हैं वो केवल ऊपर ही यहाँ पर डेवलप हुए, अंदर वो मीट पर नहीं जा पाए। तो इस एक्सपेरिमेंट से उन्होंने यहाँ पर सिद्ध कर दिया कि जीव से ही जीव जो है पैदा हो सकते हैं, क्योंकि पहले जो जार ओपन था उसमें केवल मैगट्स या लार्वी जो है उन्होंने यहाँ पर देखे, बाकी जो बी और सी और जार हैं उनमें जो हाउस फ्लाई अंदर नहीं जा पाई, और अंदर नहीं जा पाई तो उन्होंने वहाँ पर एग लेइंग भी नहीं हो पाई, तो बी और सी जार में उन्होंने मैगट्स को नहीं देखा। तो इस एक्सपेरिमेंट से फ्रांसिस्को रेडी ने सिद्ध किया कि जीव से ही जीव उत्पन्न हो सकते हैं, बिना किसी जीव के रिप्रोडक्शन किए बिना दूसरे जीव पैदा नहीं हो सकते। तो ए बायोजेनेसिस थ्योरी को जो सबसे बड़ा जो डिस्कार्ड किया वो फ्रांसिस्को रेडी ने किया। फ्रांसिस्को रेडी के अलावा 2 और साइंटिस्ट थे जिन्होंने अलग अलग समयों पर जो है बायोजेनेसिस थ्योरी को प्रमोट किया और ए बायोजेनेसिस थ्योरी को डिस्कार्ड किया। देखिए, ए बायोजेनेसिस थ्योरी को डिस्कार्ड या रिजेक्ट करने में लुइस पाश्चर और स्प्लेंजानी का नाम भी मेनली आता है। तो यहाँ पर हम लुइस पाश्चर का एक्सपेरिमेंट देखेंगे कि लुइस पाश्चर ने देखिए स्वान शेप्ड जो फ्लास्क यहाँ पर लिए। स्वान शेप्ड फ्लास्क में जो फ्लास्क की जो नेक होती है वो एस के आकार की होती है। यहाँ पर उन्होंने फ्लास्क में शोरबा भरा और शोरबा को उन्होंने यहाँ पर हीट किया। हीट करने से जो पहले से ही उसमें जो लिविंग ऑर्गेनिज्म थे या माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे या बैक्टीरिया थे वो सब यहाँ पर जो है किल्ड हो गए। किल्ड होने के बाद उन्होंने जो है इस फ्लास्क को जो है ओपन छोड़ दिया
ओपनिंग छोड़ने के बाद देख रहे हैं यहाँ पर ये जो एस शेप जो नेक है, तो एस शेप नेक होने से यहाँ पर जो बैक्टीरिया या जो एयर में माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट थे वो इसके अंदर नहीं जा पाए। अंदर नहीं जा पाए तो इस शोरबा में किसी भी प्रकार की उन्होंने बैक्टीरियल ग्रोथ नहीं देखी, क्योंकि जो भी एयर में माइक्रो ऑर्गेनिज्म से वो कहीं ना कहीं ये एस शेप जो कर्व है, ये जो कर्व है यहाँ पर जो है बैक्टीरिया जो है अटक गए, इंटेंगल्ड हो गए और वो आगे नहीं बढ़ पाए, जिससे वो फ्लास्क में नहीं पहुँच पाए और उन्होंने जो उसके अंदर जो शोरबा भरा हुआ था वहाँ पर अपनी ग्रोथ नहीं की। दूसरे फ्लास्क में भी उन्होंने शोरबा को भरा, उसको हीट किया। हीट करने से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे वो सब किल्ड हो गए। अब उन्होंने क्या किया, जो फ्लास्क की जो एस शेप जो नेक थी या स्वान शेप जो नेक थी उसको उन्होंने यहाँ से ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद से जो एयर जो है वो डायरेक्ट जो है मेन फ्लास्क में के कांटेक्ट में आ गई और यहाँ से बैक्टीरिया जो है अंदर चले गए। अंदर जाने के बाद उन्होंने जो अंदर जो इसका कंटेंट था या मीट के पीसेस थे या शोरबा था उसके अंदर अपनी कॉलोनी को डेवलप कर लिया। तीसरे एक्सपेरिमेंट में देखिए यहाँ पर उन्होंने वही एस शेप फ्लास्क लिया, शोरबा लिया, शोरबा को गर्म किया। गर्म करने से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे ऑलरेडी वो सब मर गए। फिर उन्होंने क्या किया कि इस बार उन्होंने इस नेक को यहाँ से ब्रेक नहीं किया, केवल फ्लास्क को हल्का सा टिल्ट कर दिया। टिल्ट करने से जो उसके अंदर का जो कंटेंट था वो जो है बिल्कुल जो एस शेप जो फ्लास्क है जो नेक है उसके बिल्कुल बाहर की तरफ ये निकल आया। बाहर की तरफ निकल आने से यहाँ पर जो एयर में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे वो इसके कंटेंट के टच में आ गए, कांटेक्ट में आ गए और यहाँ पर बैक्टीरिया की ग्रोथ हो गई। तो इस एक्सपेरिमेंट से भी जो लुईस पास्चर ने सिद्ध किया कि बिना जीव के जो है जीव पैदा नहीं हो सकते हैं। जो जीव पहले से ही मौजूद हैं उनमें जब रिप्रोडक्शन होता है तो नए जीव की उत्पत्ति होती है। तीसरा जो एक्सपेरिमेंट था वो स्प्लेंजानी का एक्सपेरिमेंट था। इन्होंने भी जो है ए बायोजेनेसिस जो थ्योरी थी उसको डिस्कार्ड किया। यहाँ पर उन्होंने देखिए फ्लास्क में शोरबा लिया, शोरबा लेने के बाद उसको गर्म किया, गर्म करने के बाद उसको ठंडा होने दिया। ठंडा होने पर आप देखेंगे कि उन्होंने जो फ्लास्क को यहाँ पर जो है खुला छोड़ा हुआ है। खुला छोड़े जाने के बाद देखते हैं कि कुछ समय बाद जो एयर में माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे वो इस फ्लास्क के अंदर एंटर कर गए और यहाँ पर बैक्टीरियल कॉलोनी जो है डेवलप हो गई। दूसरे एक्सपेरिमेंट में उन्होंने फ्लास्क लिया, गर्म किया, गर्म करने के बाद इस फ्लास्क को उन्होंने एक कॉक से बंद कर दिया और कॉक से बंद कर दिया तो क्या हुआ कि फिर जो एयर में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे वो इस फ्लास्क में एंटर नहीं किए तो उसके अंदर फिर बैक्टीरियल ग्रोथ भी नहीं हुई। लेकिन कुछ समय बाद जब उन्होंने इस फ्लास्क को ओपन कर दिया, कॉर्क को हटा दिया, तो उन्होंने देखा कि बैक्टीरिया की ग्रोथ हो गई है। अर्थात इस एक्सपेरिमेंट से भी ये सिद्ध हुआ कि बिना जीव के रिप्रोडक्शन के बिना दूसरे जीव पैदा नहीं हो सकते हैं। तो एबायोजेनेसिस थ्योरी को पूरी तरीके से इन एक्सपेरिमेंट के द्वारा डिस्कार्ड कर दिया गया और एक नई थ्योरी का जन्म हुआ जिसे हम कहते हैं थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, न्यू लाइफ कैन ओनली कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, कि जीवन की जो उत्पत्ति है या नए जीव हैं वो पहले से ही मौजूद जीवों से उत्पन्न होते हैं। और किस प्रक्रिया के द्वारा ये उत्पन्न होते हैं? थ्रू रिप्रोडक्शन। जब पुराने जीवों में रिप्रोडक्शन की क्रिया होती है तो नए जीव बनते हैं और ये रिप्रोडक्शन जो है वो सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों प्रकार का हो सकता है। बट लाइफ कैन ओनली अराइज फ्रॉम लिविंग सेल्स। रुडोल्फ विर्चो ने 1858 में इस थ्योरी को बताया था, लेकिन वो इसको साइंटिफिकली इसको प्रूव नहीं कर पाए। साइंटिफिकली प्रूव करने के लिए फ्रांसिस्को रेडी, लुईस पास्चर, स्प्लेंजानी ने अपने एक्सपेरिमेंट किए और इनके एक्सपेरिमेंट के द्वारा ही बायोजेनेसिस थ्योरी को जो है प्रूव किया गया और ए बायोजेनेसिस थ्योरी को डिस्कार्ड किया गया। चौथी जो थ्योरी है वो है कॉस्मोजॉइक थ्योरी। इसको हम इंटरप्लेनेटरी थ्योरी भी कहते हैं और इसको हम पैन
स्पर्मिएटिक थ्योरी भी कहते हैं। ये थ्योरी को सबसे पहले रिश्टर नामक वैज्ञानिक ने प्रपोज किया था और इसको सपोर्ट किया था प्रियर, हेल्महोल्ट्ज और एरेनियस ने। इस थ्योरी के अनुसार लाइफ केम ऑन द अर्थ फ्रॉम सम अदर प्लेनेट, किसी अन्य ग्रहों से पृथ्वी पर जीवन आया था। पृथ्वी पर अपना खुद का जीवन नहीं था, अन्य ग्रहों से पृथ्वी पर जीवन आया इन द फॉर्म ऑफ सीड और स्पोर्ट्स कॉल्ड कॉस्मोस और पेनिस्पर्मिया। सीड या स्पोर्ट्स के द्वारा आया और इन सीड स्पोर्ट्स को कॉस्मोस या पेनिस्पर्मिया का नाम दिया गया। These grew and evolved into presently existing form। ये जो पेनिस्पर्मिया या कॉस्मोस हैं जब पृथ्वी पर आए तो इनमें ग्रोथ हुई, वृद्धि हुई और आज के जो जीव जो है पृथ्वी पर बने। But it could not explain the mechanism by which पेनिस्पर्मिया survived in adverse condition। लेकिन इस थ्योरी ने यह नहीं बताया कि पेनिस्पर्मिया कॉस्मोस हैं वो पृथ्वी पर जीवित कैसे पहुँचे, क्योंकि जब एक ग्रह से दूसरे ग्रह पर कोई चीज़ जाती है तो वो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर डिफरेंस होते हैं, रेडिएशंस होते हैं, फ्रिक्शन होता है। लेकिन इस सब के बावजूद भी पृथ्वी पर एक पेनिस्पर्मिया कैसे पहुंची और कैसे जीवित रहे, ये थ्योरी इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाई। इट आल्सो डजेंट एक्सप्लेन द मोड ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ। इस थ्योरी ने यह भी नहीं बताया कि अन्य ग्रहों पर जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, वहाँ पर पेनिस्पर्मिया कैसे बने और वो किस प्रकार से दूसरे ग्रहों से पृथ्वी पर पहुँचे। इसके बारे में भी ये थ्योरी कुछ नहीं एक्सप्लेन कर पाई। पांचवी जो थ्योरी है वो है कैटेस्ट्रॉफिक थ्योरी। इस थ्योरी को सबसे पहले जो प्रपोज किया था वो क्यूबियर ने किया है। क्यूबियर और के साथ जो ऑर्बिग्ने ने भी इसको प्रपोज किया और उन्होंने बताया कि देयर हैड बीन सेवरल क्रिएशंस ईच प्रेसिडेड बाई ए कैटेस्ट्रॉफ ड्यू टू सम मेजर जियोलॉजिकल चेंज। उन्होंने कहा कि बहुत जब जियोलॉजिकल चेंज के द्वारा जो पृथ्वी पर जीवों की उत्पत्ति हुई है, जीवों की उत्पत्ति होने से पहले एक जो है कैटेस्ट्रॉफिक प्रोसेस होता है, एक प्रकार का जलजला आता है, प्राकृतिक आपदा आती है और पृथ्वी पर जो जीवन जो मौजूद है वो ख़त्म हो जाता है और फिर से जो है नए जीव जो है उत्पन्न होते हैं। ऐसा जो है पृथ्वी पर 27 बार हुआ है। अकॉर्डिंग टू ऑर्बिग्ने कैटेस्ट्रॉफ हैज अकर्ड 27 टाइम्स, कि जब भी कैटेस्ट्रॉफ या कोई प्राकृतिक आपदा आती है तो पृथ्वी पर जो जीव सभी उपस्थित थे वो सब खत्म हो जाते हैं और फिर से एक नई जीवों की जो पूरी जो जीव हैं फिर से वो उत्पन्न होते हैं और फिर से वो अपना रूप धारण करते हैं। लेकिन फिर से कैटेस्ट्रॉफ आता है, फिर से जीव खत्म हो जाते हैं और फिर से जो है जीव जो रिक्रिएट हो जाते हैं। तो इस प्रकार से ये जो है कैटेस्ट्रॉफिक थ्योरी कहलाती है। ईच कैटेस्ट्रॉफ डिस्ट्रॉयड द पॉपुलेशन एज ए होल। जब भी कैटेस्ट्रॉफ आता है, प्राकृतिक आपदाएं आती हैं तो वो पृथ्वी पर उपस्थित सभी जीवों को ख़त्म कर देती हैं और रिप्रोडक्शन के द्वारा वो फिर रिक्रिएट की जाती हैं। तो आज आपने यहाँ पर जो है ओरिजिन ऑफ लाइफ से संबंधित जो डिफरेंट 5 थ्योरीज हैं उनको आपने यहाँ पर पढ़ा है और ये अभी इस बार के जो NEP जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो गवर्नमेंट ने लॉन्च की है उसमें जूलॉजी के फर्स्ट सेमेस्टर फर्स्ट यूनिट का ये फर्स्ट टॉपिक भी है। तो ये टॉपिक आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहेगा और इस टॉपिक को आप स्टडी कीजिए और अपने जो फ्रेंड्स हैं उनको भी इस टॉपिक के बारे में बताएं। और अगर आपको इसके रिगार्डिंग इस टॉपिक के रिगार्डिंग कुछ भी प्रॉब्लम है तो यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में जाकर हमको कमेंट करें और व्हाट्सएप से भी आप हमको मैसेज भेज सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग माय वीडियो।